आज के क्लास में हम बैंक द्वारा धन का विनियोजन या बैंक की साधनों के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। ठीक है। बैंकिंग व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न प्रकार के साधनों से पूंजी को एकत्र करना, ठीक है, और उसका लाभपूर्ण विनियोग करना या उसे ऐसी जगह विनियोग करना जहां उसे उचित लाभ प्राप्त हो। ठीक है। बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जो दूसरे के धन से व्यवसाय करती हैं। तो एक और तो उन्हें जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है तथा दूसरी ओर उन्हें पर्याप्त लाभ हो यह भी देखना पड़ता है। तो एक सफल विनियोजन नीति बनाने के लिए बैंकिंग अधिकारियों में दूरदर्शिता, सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो देखिएगा, बैंक द्वारा धन का विनियोजन या बैंक विनियोजन नीति के सिद्धांत कि बैंक को किन साधनों में धन लगाना चाहिए, बैंक को किस प्रकार के विनियोग में धन लगाना चाहिए और किस प्रकार के विनियोग में धन लगाना नहीं चाहिए, इसकी चर्चा इस शीर्षक के अंतर्गत हम करते हैं। तो देखिए, पहला है धन की सुरक्षा का सिद्धांत। तो बैंक को विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों हैं, व्यापार है, उद्योग है, को ऋण देने से पहले या जब भी आप इन्हें ऋण दें तो उपयुक्त प्रतिभूति के आधार पर ऋण दें, उपयुक्त जमानत के आधार पर ऋण दें, ताकि जो बैंक का ऋण है वह क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है। तो पहला सिद्धांत है धन की सुरक्षा का सिद्धांत। बैंक को ऐसी जगह ऋण नहीं देना चाहिए जहां उसका धन असुरक्षित हो। ठीक है। या आजकल बैंक विभिन्न बैंकों से प्रतियोगिता के कारण बिना उपयुक्त प्रतिभूति के ऋण प्रदान कर देती है, जिससे उनके धन को डूबने का खतरा बना रहता है। तो बैंक को ऐसे जगह धन लगाना चाहिए या ऐसे लोगों को, व्यक्तियों को, व्यवसाय को, उद्योग को ऋण देना चाहिए जिससे उसको उचित प्रतिभूति या उचित जमानत प्राप्त हो जाए। कहने का मतलब उचित प्रतिभूति या जमानत के आधार पर ही ऋण लेना चाहिए। अगला है विनियोग की तरलता का सिद्धांत। बैंक को अपना धन इस प्रकार के विनियोग में लगाना चाहिए जिसे आसानी से नकद में बदला जा सके। ठीक है। अतः बैंक को अपना धन शीघ्र बिकने वाली सरकारी प्रतिभूतियों, अल्पकालीन ऋणों, उच्च कोटि के अंशों एवं ऋण पत्रों में लगाना चाहिए। एक बार फिर से देखिएगा, विनियोग की तरलता का सिद्धांत, बैंक को अपना धन ऐसी जगह विनियोग करना चाहिए जिसे आसानी से नकदी में बदला जा सके। ठीक है। ऐसे हेतु बैंक को अपना धन अल्पकालीन ऋणों, ठीक है, शीघ्र बिकने वाली सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च कोटि के अंशों एवं ऋण पत्रों में लगाना चाहिए। अगला है आपका ऋणों की उत्पादकता या लाभदायकता का सिद्धांत। तो बैंक को अपना कोष अनुत्पादक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। या बैंक को अपना धन ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जिससे उसका अपव्यय हो। बैंक को अपना धन उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिए, जबकि अनुत्पादक कार्य या सामाजिक नीति का पालन करने के लिए, ठीक है, या सट्टा हो गया, तो ऐसी जगह बैंक को अपना धन नहीं लगाना चाहिए। ऐसी जगह धन लगाने से उसके डूबने का खतरा बना रहता है। ठीक है। तो बैंक को अपना धन उत्पादक कार्यों में लगाना चाहिए। अगला जोखिम की विविधता का सिद्धांत। बैंक को अपना धन एक ही प्रकार के व्यवसाय है, उद्योग है, ठीक है, या ऋण है, ऋण पत्र है, में नहीं लगाना चाहिए। उसे अपना धन विभिन्न प्रकार के व्यवसाय, उद्योग, ठीक है, प्रतिभूतियों, ऋणों में लगाना चाहिए।
ताकि अगर मान लीजिए एक व्यवसाय या उद्योग से अगर हानि हो गया, ठीक है, तो अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों में जहां आपने ऋण दिया है उससे एक हानि की पूर्ति आप कर सके, ठीक है। या मान लीजिए बैंक ने अपना धन केवल टेलीकॉम सेक्टर में ही लगाया है और टेलीकॉम सेक्टर अगर हानि में चल रहा है तो बैंक को उसका लगाया गया धन वापस मिलने में कठिनाई होगी, ठीक है। तो बैंक को अपना धन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में लगाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि जो जोखिम है विभिन्न क्षेत्रों में बंट जाए, ठीक है। एक क्षेत्र की हानि को आप दूसरे क्षेत्र के लाभ से पूर्ण कर सकें। अगला राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। बैंक केवल लाभ प्राप्त करने वाली, लाभ कमाने वाली संस्था नहीं है, ठीक है, बल्कि उसे राष्ट्रीय हित का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे ऐसी जगह धन लगाना चाहिए जिसमें कम लाभ भले प्राप्त हो लेकिन देश के लिए वह आवश्यक हो। इस हेतु बैंक को अपना धन कृषि एवं लघु उद्योगों में लगाना चाहिए, ठीक है, जिससे राष्ट्र का विकास हो। अगला विनियोग की कीमतों में स्थिरता का सिद्धांत। बैंक को अपना धन ऐसी जगह विनियोग करना चाहिए जिस विनियोग की जो कीमत है वो स्थिर रहे, उसमें बहुत अधिक उतार चढ़ाव न हो, ठीक है। तो बैंक को अपना धन अपेक्षाकृत अधिक स्थिर प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए। अगला सरकारी नीतियों से सामंजस्य का सिद्धांत। बैंक अपने धन का जब विनियोग करती है, ठीक है, तो उसे सरकारी नीतियों का भी ध्यान देना चाहिए कि आज की जो कल्याणकारी सरकार है वह कृषि एवं लघु उद्योग वो में साथ अधिक प्रदान करना चाहती है, तो उसे इन क्षेत्रों में भी ऋण देना चाहिए, ठीक है, ताकि सरकारी नीतियों के साथ सामंजस्य स्थापित रहे, ठीक है। तो बैंक को अपना धन सरकारी नीतियों को ध्यान में रखकर लगाना चाहिए। अगर सरकार कृषि एवं लघु उद्योगों को ऋण देने की योजना बना रही है तो उसे उसका पालन करना चाहिए। अगला विनियोग के भविष्य देखने का सिद्धांत। विनियोग के भविष्य देखने का सिद्धांत, ठीक है। तो बैंक को अपना धन देने से पहले व्यक्ति है, संस्था है, व्यापार है, उद्योग है कि वर्तमान स्थिति, वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के साथ साथ उसके भविष्य पर भी विचार करना चाहिए कि भविष्य में इसके लाभ या खपत बने रहेंगे कि नहीं, ठीक है। अगर बैंक को लगता है कि आज ये संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, उद्योग हैं, फर्म है, लाभ कमा रहे हैं लेकिन भविष्य में लाभ की संभावना कम है, तो ऐसे जगह बैंक को अपना धन नहीं लगाना चाहिए, बैंक को अपना धन विनियोग नहीं करना चाहिए। अगला है विनियोग की उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। तो बैंक को अपना धन उत्पादक कार्यों के लिए लगाना चाहिए, ठीक है, अनुत्पादक कार्यों के लिए, ठीक है, या सामाजिक रीत का पालन करने के लिए, या सट्टा जैसे व्यवसाय में धन को नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार या ऐसी जगह धन लगाने से धन के डूबने का खतरा बना रहता है, ठीक है। अगला हस्तांतरणीयता का सिद्धांत, हस्तांतरण, ठीक है। तो बैंक को अपना धन इस प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जिसे आसानी से बिना किसी विशेष वैधानिक कार्यवाही के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, संस्था से दूसरे संस्था को हस्तांतरित किया जाए। तो इस उद्देश्य से बैंक को अपना धन अचल संपत्ति में कम विनियोग करना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।